अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप जानते हैं प्यारे भाइयों कि बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल होने में ताख़ीर क्यों होती है, या बाज़ औक़ात इंसान दुआ करता रहता है मगर इसे लगता है कि इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? 5 बड़ी वजूहात आपकी बारगाह में रखने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इसकी 5 वजूहात प्यारे भाइयों बताने जा रहा हूँ। अगर आप गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। तो प्यारे भाइयों, 5 वजूहात में से सबसे पहली वजूहात आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ, हराम कमाई यानी कि हराम खाना, हराम कमाना और हराम खाना। प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म वही जन्नत में दाखिल होगा जो हलाल रिज़्क़ से पला होगा। ठीक है जी। जब इंसान का खाना पीना और कमाई हराम हो जाए तो फिर दुआ की कबूलियत में रुकावट आ जाती है। एक हदीस में आता है कि एक शख्स लंबा सफ़र करता है, दुआ भी करता है, लेकिन इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? लिहाजा सबसे पहले अपनी कमाई को हलाल करना ज़रूरी होगा, हलाल करना ज़रूरी होगा। प्यारे भाइयों, दूसरी नंबर 2, गुनाहों पर इसरार और तौबा ना करना। गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में आकड़ना या तौबा का ख्याल भी दिल में ना लाना। प्यारे भाइयों, बहुत बड़ी दूसरी वजह यह है कि इंसान गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, तौबा करने वालों से, और अल्लाह पसंद करता है साफ और सुथरों को। तो प्यारे भाइयों, अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह ताला को वो बंदे बड़े महबूब हैं जो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। अगर इंसान बार बार गुनाह करे और दिल से माफ़ी ना मांगे तो भी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है। प्यारे भाइयों, नंबर 3, हकूक़ुल इबाद में कोताही करना। आज हम प्यारे भाइयों क्या करते हैं, इबादत तो करते हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद का ख्याल ही नहीं रखते। अल्लाह की इबादत, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हमसे हमसाया भी तंग है, ठीक है जी, रिश्तेदार भी तंग हैं, ठीक है जी, और दीगर जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हमसे तंग है। तो फिर कैसे हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो? तो तीसरी बड़ी वजह यही है, हकूक़ुल इबाद का अदा न करना, यानी किसी का हक मारना, किसी को तकलीफ़ देना या किसी के साथ जुल्म करना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़िया कर दिया कि जब कोई किसी पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो उसकी आवाज़ डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। अगर हम दूसरों के हकूक़ अदा नहीं करते तो फिर हमारी अपनी दुआएं भी कैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल हों? नंबर 4, इखलास की कमी, यानी दिल से दुआ न करना। प्यारे भाइयों, चौथी वजह यह है कि दुआ सिर्फ ज़बान से हो, दिल से ना हो। इखलास का मतलब है कि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखे, किसी और से नहीं उम्मीद रखे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया गया हो। अगर दिल में यकीन हो, शक यानी कि शक भी हो प्यारे भाइयों, तो फिर तवज्जो भी ना हो तो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। प्यारे भाइयों, इखलास भी ना हो और यकीन पर भी शक हो हमें, तो प्यारे भाइयों हमारी दुआएं कैसी कबूल होंगी? प्यारे भाइयों सुनिएगा, नंबर 5, दुआ में जल्दी जल्दी करना। आज मैं दोस्तों को देखता हूँ, कोई दुआ करता है बस जल्दी जल्दी, बस जैसे वो कर्ज उतार है
جلدی جلدی بس، حالانکہ دعا جب شروع کی جائے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ ہیں جی پیارے بھائیو، اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہی ہے، انسان گناہ تو کرتا ہے، پھر جلدی پیارے بھائیو یعنی کہ جلدی کرتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ یعنی انسان کہتا ہے میں نے دعا تو کی ہے مگر قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ بہترین وقت پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ تھی وہ 5 اہم وجوہات جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے حلال رزق اختیار کریں، توبہ کرتے رہیں، حقوق العباد ادا کریں پیارے بھائیوں، اور دل سے دعا کریں اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے بھائیوں، جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔